नमस्कार, आप देख रहे हैं द सूत्रधार। मैं हूं स्मृति झा। आज हम बात करेंगे गुजरात के सूरत शहर में स्थित ऐसे मंदिर के बारे में जो ऐतिहासिक ही नहीं चमत्कारिक भी है। हम बात कर रहे हैं सूरत के डुम्बाल बालाजी महाराज के बारे में। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी ने की थी। शिवाजी जब भी इस क्षेत्र में आते थे, यहाँ पूजा अर्चना किया करते थे। हमारे देश में कितने ही ऐसे पवित्र स्थल हैं जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन उतनी प्रसिद्धि नहीं पा सके। देश और दुनिया में प्रसिद्धि नहीं मिलने के बावजूद इन जगहों की पवित्रता और ऊर्जा में कोई कमी नहीं आई है। ऐसे ही पवित्र स्थलों में शामिल है सूरत शहर के बीच स्थित डुम्बाल हनुमान मंदिर। 17वीं सदी का यह मंदिर रणनीतिक रूप से छत्रपति शिवाजी के लिए अति महत्वपूर्ण था। शिवाजी महाराज के गुरु और प्रसिद्ध संत समर्थ रामदास जी ने अपने हाथों से इस मंदिर की स्थापना की थी। इस मंदिर में हमारी छठी पीढ़ी पूजा पाठ कर रहे हैं और ये मंदिर की एक विशेषता ये है कि यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जो अपने सनातन धर्म को चलाने वाले हो गए, उनके गुरु समर्थ रामदास स्वामी जी ने उत्तराभिमुख ये मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ है। कम से कम 450 से 500 साल प्राचीन ये मंदिर है और उनके गुरु के हाथ की स्थापना किया हुआ हनुमान जी का मूर्ति है। शिवाजी अपने अभियान के दौरान यहाँ ठहरा करते थे, हनुमान जी की आराधना किया करते थे और फिर घोड़े पर सवार होकर निकल जाया करते थे। सड़क मार्ग से नहीं, एक गुप्त सुरंग से। मंदिर परिसर के बीच ही स्थित है एक गुप्त सुरंग। इस छोटे से दरवाजे से होकर ही सुरंग की ओर रास्ता जाता है। फिलहाल इसे बंद कर दिया गया है। विशेष अनुष्ठान के समय ही इसे खोला जाता है। समय समय पर ग्रह नक्षत्रों के विशेष योग के समय नीचे पाताल में साधना की जाती है। यहीं से होकर जो सुरंग खोदा गया था वह ताप्ती नदी के किनारे चौक बाजार किले के पास जाकर खुलती थी। कहते हैं कि सुरंग इतना बड़ा था कि शिवाजी अपने घोड़े पर सवार होकर इसे पार किया करते थे। जब मुगल अंग्रेजों के समय में जो किला था जहाँ से सब संचालन होता था, यहाँ से सुरंग उन्होंने कम से कम 10 किलोमीटर लंबी घोड़े पे बैठ के जाए इतनी बड़ी सुरंग उन्होंने निर्माण किया था। अच्छा, मतलब आज यहाँ पे? आज हाँ, अच्छा। यहाँ से 10 किलोमीटर लंबी सुरंग उन्होंने सुरंग ऐसा था कि उस पे घोड़े पे सवार होकर आप चले जाए इतनी बड़ी सुरंग। अच्छा। और आज बोलता है इतना विज्ञान आ गया, अब उन्होंने उस समय पे इतनी बड़ी सुरंग का निर्माण कैसे किया होगा जब कोई जैसी मशीन थोड़ी था, कोई सीमेंट थोड़ी था। तो वो सुरंग खुलती कहाँ पे थी यहाँ से निकलने के बाद? चौक बाजार किले ताप्ती मैया के किनारे पे बिल्कुल निकलती थी। मंदिर के प्रमुख पुजारी कहते हैं कि इस बात की जानकारी अधिक लोगों को नहीं है, लेकिन हाल ही में चौक बाजार स्थित किले के रिनोवेशन के काम के दौरान कुछ स्थानीय मीडिया वालों ने इतिहासकारों के हवाले से कई रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उनमें सुरंग के किले के पास खुलने का उल्लेख था। संत समर्थ रामदास हनुमान जी के परम भक्त थे। कहते हैं कि हनुमान जी उन्हें दर्शन भी दिया करते थे। महाराष्ट्र में तो कई लोग उन्हें हनुमान जी का ही अवतार मानते थे। ऐसे में डुम्बाल मंदिर की स्थापना उनके हाथों से होना काफ़ी चमत्कारिक है। कहते हैं कि यहाँ पर श्रद्धा से पूजा करने पर मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और रोगों का नाश हो जाता है। मंदिर के प्रमुख पुजारी का कहना है कि बचपन से लेकर बड़े होने तक उन्होंने स्वयं कई चमत्कार देखे हैं। बजरंगबली ने अपने कई भक्तों के दुख तकलीफ व्याधि और पीड़ा को हरा है। ऐसे ही एक भक्त थे जो लकवाग्रसित हो गए थे। उनके शरीर का आधा हिस्सा काम नहीं कर रहा था, बोल भी नहीं पा रहे थे।
उस समय मंदिर के मुख्य पुजारी जितेंद्र गिरी जी के पिता हुआ करते थे। उन्होंने मंदिर में जलने वाले दिए के तेल से प्रभावित अंगों की मालिश करने की सलाह दी थी। कुछ ही दिनों की मालिश के बाद चमत्कार हुआ। लोग कहते हैं कि मतलब हमारे जो बजरंग बली हैं, जो शिवाजी महाराज के जो गुरुदेव ने जिनकी स्थापना की, काफ़ी जागृत हैं और कुछ चमत्कारिक घटनाएं भी यहाँ हुई हैं। तो एक आध घटना हमारे दर्शकों को बता दीजिए। यहाँ पे ऐसे ऐसे किस्से हमने तो बचपन से हमारा यहाँ गया है तो हम देखे हैं कि एक भाई मशीन संचा खाता में काम करते थे, मद्रासी थे, तो उनको लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा पूरा पैरालिसिस हो गया था, उनसे बोला भी नहीं जाता था। उन्होंने यहाँ जो अखंड ज्योत चालू है वो अखंड ज्योत का तेल खाली, वो बोले हमसे तो बोला नहीं जाता है, तो उन्होंने खाली तेल हाथ से मालिश किया था। हमारे पिताजी ने उनको बताया था कि आप ये बाबा का नाम लेकर के जहाँ जहाँ आपको तकलीफ़ है जॉइंट्स में, बोलने में, तो बाबा की दया से हमारे सामने की बात है कि उनको सही हो गया था। आज फिलहाल वो रहे नहीं है, लेकिन ये हमारे आंखों के सामने की घटना। भले ही अब उस भक्त की मृत्यु हो गई है, लेकिन उनकी कहानी अब तक जीवित है और वर्षों तक जीवित रहेगी। यह कहानी नौजवानों को श्रद्धा से भर देगी। आज के लिए इतना ही। हम अपने चैनल पर ऐसे स्थलों और मंदिरों की जानकारी आपको देते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं। धन्यवाद।